कर्नाटक के नाटक में ऑपरेशन लोटस जो है जारी है। क्या है ऑपरेशन लोटस और जेडीएस कांग्रेस के बीच में इसको लेकर के क्या राजनीति चल रही है और उसका बीजेपी से क्या ताल्लुक है, इस सब पे हम बात करेंगे। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल कर्नाटक में जो कुछ भी नाटक चल रहा है उसके पीछे का कारण ये है कि वहाँ पे हंग विधानसभा है, यानी कि किसी भी पार्टी को वहाँ पे बहुमत नहीं मिला है। आपको याद होगा मई 2018 में जब कर्नाटक का रिजल्ट आया था तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते सबसे पहले बीजेपी ने सरकार वहाँ पे बनाई थी। बीजेपी की सीटों की संख्या वहाँ पे 104 है, जबकि कांग्रेस जो है 80 सीटों पे जीती थी और जेडीएस जो है 37 सीटों पे जीता था। अब हुआ क्या कि पहले BS येदियुरप्पा यानी बीजेपी के जो वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में वहाँ पे सरकार बनी और उसे जब सरकार बनाने के लिए उनको आमंत्रित किया गया तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आलोचना हुई और मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में कि आखिरकार राज्यपाल ने उनको क्यों आमंत्रित किया। तो जो 15 दिन का उनको टाइम दिया गया था विश्वास मत साबित करने के लिए, उसको घटा करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तत्काल आप अपना बहुमत साबित कीजिए। वो बहुमत येदियुरप्पा साबित नहीं कर पाए थे और इसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। उसके बाद जेडीएस यानी कि 37 विधायकों के बल पे कांग्रेस के 80 विधायकों का वो लेकर समर्थन लेकर के जो कुमार स्वामी है वो मुख्यमंत्री हो गए और कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बन गई। और वो पहला ऐसा फंक्शन था जिसमें कि विरोधियों का यानी कि बीजेपी विरोधी दलों का वहाँ पे जमावड़ा लगा बेंगलुरु में। सरकार तो खुशी खुशी बन गई, लेकिन सरकार बनने के बाद ही मंत्रिमंडल को लेकर के फिर मंत्रालय को लेकर के कांग्रेस और जेडीएस में इतनी खींचतान हुई थी कि आपको याद होगा कि कुमार स्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री रो पड़े थे। और अब जब लोकसभा चुनाव का मौका आया तो लोकसभा चुनाव में जो है लोकसभा की सीटों को लेकर के कांग्रेस और जेडीएस में गंभीर खींचतान चल रही है, बहुत तनातनी है। जेडीएस ज़्यादा सीटें चाहती है तो कांग्रेस ज़्यादा सीटें चाहती है, इसको लेकर के तनातनी है। इस बीच में क्या एक डेवलपमेंट हुआ कि वहाँ पे सरकार में थोड़ी सी फेरबदल की गई। फेरबदल में क्या हुआ कि एक वहाँ पे विधायक है रमेश जरकोली, उनको वहाँ पे एडजस्ट नहीं किया गया और वो जो वहाँ के जल संसाधन मंत्री हैं DC कुमार, उनके जो है विरोधी हैं और DC कुमार जो है बहुत बड़े वहाँ के खिलाड़ी नेता माने जाते हैं। तो जब उनको एडजस्ट नहीं किया गया, उनके भाई को एडजस्ट किया गया तो वो नाराज़ हो गए और 2 और विधायकों को लेकर के वो चले गए मुंबई। अब उसके बाद क्या चर्चा शुरू हो गई कि बीजेपी जो है उनके कांग्रेस के विधायकों को तोड़ करके अपना सरकार बनाना चाहती है। और इधर बीजेपी के जो विधायक राष्ट्रीय परिषद अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए थे वो उन विधायकों को लेकर के वो गुड़गांव के एक रिजॉर्ट में जो है उनको ठहराया गया। हरियाणा में वो घूमते रहे, कई जगह पे वो टिके। अब इसके बाद ये लगा कि दोनों तरफ नहीं, यानी कि बीजेपी ने भी आरोप लगाया और जेडीएस कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ना चाहती है और बीजेपी ने कहा कि ये हमारे विधायकों को ये तोड़ना चाहते हैं। अब लब्बल-लुआ भी है कि कुल जमा वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक सरकार को अस्थिर कर दिया जाए। और यदि सरकार बीजेपी बनाना नहीं चाहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले यदि वो ऐसा करती है तो गलत मैसेज चला जाएगा, यदि सरकार न भी बने तो कम से कम राष्ट्रपति शासन लग जाए। तो इस तरह से जो कुमार स्वामी की सरकार है वो फिलहाल फंसी हुई। हालांकि कुमार स्वामी कह रहे हैं कि जो विधायक मुंबई गए हैं वो उनके संपर्क में है और उनको कोई खतरा नहीं है, लेकिन चूंकि 5-7 विधायकों के ही उससे समर्थन से उनकी सरकार चल रही है। 2 निर्दलीय हैं, एक बीएसपी के विधायक है जो कि ऑलरेडी मंत्री हैं, तो 3 ये हैं और 3 जो है कांग्रेस के विधायक बागी हो रहे हैं। तो जहां 224 में से 113 विधायकों की जरूरत है, इनके पास फिलहाल 117 विधायकों का समर्थन है। यानी 4-5 विधायक चाहें तो सरकार में उलटफेर कर सकते हैं। तो ये है वहाँ का ऑपरेशन लोटस जिसे कहा जा रहा है, या उसे यूँ कहे कि ये है कर्नाटक का नाटक। तो देखते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव आते आते वहाँ पे और कौन कौन से नाटक होते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और इसे सब्सक्राइब कीजिए।